का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कि जेएमयू भर्ती फॉर्म की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती फॉर्म 2025 आ चुका है। इसकी अंतिम तिथि जो है 14 मई 2025 है। और इसमें फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं? जिन्होंने जेएनएम कर रखा है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपके लिए हाजिर है इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसमें रिक्रूटमेंट डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। एड्रेस भी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो ये रिक्रूटमेंट आया वो 1 अप्रैल 2025 को आया। और यहाँ लास्ट डेट फीस सबमिशन की 7 मई है और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की 14 मई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म भरना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोस्ट दी गई हैं वो नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट है, बैकलॉग भर्ती भी आई हुई हैं। तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी की रहेंगी। ओबीसी की 4 हैं, एससी की 78 हैं और एसटी की जो है यहाँ पर 25 है, यानी टोटल 107 वैकेंसीज ये हैं। इसमें आपको बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने जेएनएम कर रखा है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसके साथ एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको पड़ती है और वो 2 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर जो जनरल करके पोस्ट आई हुई हैं, जनरल रिक्रूटमेंट है जिसमें सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ये टोटल की टोटल 626 पोस्ट हैं। इसमें भी वही योग्यता रहेगी बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग है या फिर आप जेएनएम हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ओबीसी की 164, एससी की 126, एसटी की जो है 12, अनरिजर्व्ड जो है 264 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी। तो ये तो टोटल है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2,360 रुपये और 1,416 रुपये, यानी 18% जीएसटी के साथ। यहाँ पर आपको फॉर्म पे जो है 18% जीएसटी भी देनी होती है आप फॉर्म में। तो ये आप नया लगने लगा है अब, और जब से जीएसटी आया है इस पर, तो आप उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 1/5/2025 से गणना करना है आपको। और यह जो है कहा गया है कि 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी आयु यानी एज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। गणना आप 1/1/2025 से करेंगे, यानी इस डेट को आप 18 साल के पूरे हो जाना चाहिए और यहाँ पर 40 साल से अधिकतम नहीं होना चाहिए। बाकी 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिल जाता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात यहाँ करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखेंगे कि जो एमसीक्यू है वो 2 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे का यहाँ पर जो है इसका जो है टाइम पीरियड है 2 घंटे। और यहाँ पर जो आएंगे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं जिसमें से जो डिटेल दी गई है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चंस आपको क्वालिफिकेशंस लेवल की मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के। तो यहाँ पर और पेपर जो कंडक्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी जो माध्यम रहेगा, जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और ऑब्लिक हिंदी दोनों में रहेगा। आप चाहे हिंदी में पेपर दें चाहे आप इंग्लिश में पेपर दें, दोनों भाषाओं में पेपर आपको ये मिलने वाला है। तो यानी 100 क्वेश्चंस 2 घंटे यानी 120 मिनट और 100 नंबर का क्लियर है। ये सीआरटी यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। और इसके बाद यहाँ पर कम से कम 50% आपको मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में जो है उसके बाद यहाँ पर आएगा जो बाकी डिटेल्स हैं इसमें दी गई हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपको टोटल मार्क्स इन कोर्स सिलेक्शंस में रहेगा, नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स, डेट ऑफ बर्थ, उस तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस में फाइनल मेरिट लिस्ट में अपेयर कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट डिस्प्ले होगा, फिर वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट होगा और फिर अपॉइंटमेंट लेटर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसमें होने वाला होता है। इस तरीके से होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में जो 60 क्वेश्चंस की बात कही गई है वो आप इन सब्जेक्ट से देख सकते हैं। जो बेसिक साइंस है आपकी
इससे रिलेटेड रहेंगे। न्यूट्रिशन, डाइटिस रहेगा, डाइट्स रहेगा, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक्स नर्सिंग का, फंडामेंटल नर्सिंग, फिर यहाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और ये सारी चीज़ें हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, और यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो ये सारी की सारी, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस इसमें भी दिया गया है इस पीडीएफ में। तो आप इस पीडीएफ को अपने हिसाब से देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ सिलेबस एक एक स्टेप का दिया गया है। यहाँ पर जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। इस तरीके से 13 पेज की ये पीडीएफ थी, ये हमने आपको शेयर कर दी है 13 पेज की पीडीएफ। आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए यहीं पर इसमें एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये देखिए 1 अप्रैल को अपडेट किया गया है। इसी जगह पर एक लिंक एक्टिव होगा, इस जगह पर आप देख सकते हैं जो अप्लाई ऑनलाइन है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल 1 से 2 दिन में ये लिंक एक्टिव हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो इसलिए आप इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा, 1 हफ्ता का, मैक्सिमम 1 हफ्ता। तो उसी के टाइम पीरियड में ये यहीं पर लिंक मिलेगा, आप यहीं से इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।